भारत की सरकार ने कैसे भारत की गरिमा को रौंदा है पाकिस्तान के साथ में खड़े होकर, और कट्टरतावाद के समर्थन, ध्यान दीजिएगा, ये वही भारत की सरकार है जो दांत निपोड़ती है जब कोई रामचरितमानस जलाता है, भारत की सरकार कुछ नहीं करती। मनुस्मृति जलाया जाता है, भारत की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इसी इस्लाम की किताब से कुछ इन्हीं की प्रवक्ता नुपुर बोल देती है, उठा के उसको भेड़ियों के आगे फेंक देती है। ये है वो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार, ये है वो नरेंद्र मोदी सरकार जिसमें नुपुर के लिए कतर कहता है हमारे हिसाब से फैसले लो, तो भारत की सरकार कतर के हिसाब से फैसले लेती है। कतर हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुलाता है और भारत की सरकार 56 इंच की सरकार ठाकुर सुहाती से हाथ जोड़े खड़ी रहती है, अपने अधिकारियों को बुलाने जाने का विरोध तक नहीं करती। और ईरान और कतर जब धमकाते हैं तो कानून से इतर जाकर देश के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो कहते हैं जो भी करेगा इस्लाम या किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाएगा, हम उसे कड़ा दंड देंगे। दंड देने का अधिकार संविधान में आपको किसने दिया? एनएसए साहब अपने आप को। तो जो अपने प्रवक्ता को फेंक दिया, अपने जीते हुए नेता टी राजा को फेंक दिया, अपनी समर्थक काजोल हिंदुस्तानी को जेल में डाला, ये सरकार और इस सरकार का मुखिया कुरान के प्रति इतनी श्रद्धावत है, नतमस्तक है कि साफ लगता है कि ये सरकार का पूरा डीएनए चेंज हो चुका है। ये वही सरकार है जो काशी में हमारे स्वयंभू शिवलिंगों को खड़वाती। ये वही सरकार है, इसी पार्टी की सरकार जो हमारे 56 विनायक में से 5 विनायकों को तोड़ती है। ये वही सरकार है जो पुराण में वर्णित हमारे मंदिरों को तुड़वाकर फेंक देती है। ये वही सरकार है जो सीता रसोई को तोड़कर फेंकती है। ये वही सरकार है जो काल भैरव के मूर्तियों मंदिर को ध्वस्त करवाती है। ये वही सरकार है जो मूर्तियों की जगह फाइबर प्लास्टिक का सामान लगाकर जो है अपमानित करती है। ये वही सरकार है जिसमें भगवान विष्णु राम सबको गाली देने वाले नरेश अग्रवाल को इस पार्टी में रखा जाता है, लाया जाता है सपा से। लेकिन कुरान के लिए ये सरकार और सरकार का मुखिया यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो जाता है। कहीं इन सब ने इस्लाम तो नहीं अपना लिया, क्योंकि हिंदू धर्म के कोई आचरण नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं 50 साल के लिए मूर्तियां छोड़ दो, और नरेंद्र मोदी मूर्तियां तोड़ते और कुरान के लिए अपने प्रवक्ता को फेंकने से लेकर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। ये शक पैदा करता है। भारत के नागरिक पूछते हैं क्या हिंदू के नाम की आड़ में ये लोग कुछ और तो नहीं है? क्या हिंदू संगठन की आड़ में ये लोग कंप्रोमाइज तो नहीं है? क्या हिंदू पार्टी के नाम में इन्होंने हमारे हितों को कहीं किसी अरब अमेरिका के को दाव पे तो नहीं लगा दिया है? ऐसे ही थोड़ी इतने अवार्ड मिल रहे हैं, क्या किया है जो? इसलिए सवाल देश की जनता पूछ रही है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उस किताब के पक्ष में जिस किताब में मूर्ति पूजकों का विनाश लिखा है, कर्म तो आपके भी दिखा रहे हैं कि आप मूर्ति पूजकों का विनाश कर रहे हैं, मूर्तियों का विनाश कर रहे हैं, मंदिर का विनाश कर रहे हैं। क्या आइडियोलॉजिकली और मजहबी लेवल पे आप कंप्रोमाइज तो नहीं हो गए?